सत श्री अकाल, वेलकम टू लर्निंग पिंड। हाँ जी, पिछली वीडियो में हमने बात की थी फॉर लूप के बारे में, वाइल लूप के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर इन क्या होता है, फॉर ऑफ क्या होता है और कब यूज़ करना चाहिए। देन लेटर ऑन आई विल गो टू दी ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो आप पूरी वीडियो में बने रहिएगा, तो मैं आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताऊँगा कब यूज़ करने चाहिए ये लूप्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फॉर इन से। अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि फॉर इन की डेफिनेशन क्या है। ठीक, जावास्क्रिप्ट फॉर इन स्टेटमेंट लूप्स थ्रू दी प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी मतलब ऑब्जेक्ट की जो कीज रहती है उस पर लूप करता है। तो मैंने इसका सिंटेक्स लिखा है फॉर की इन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ, इधर जाते हैं। ठीक है, तो मैं लिखा फॉर एग्जाम्पल नेट, मेरा एक ओबीजे है। ठीक है, उसमें मैंने लिख दिया नेम। ठीक है, लिख दिया जस्ट करन एंड देन सिटी लिख दिया मैंने गोइंग टू बी पुणे। ठीक है, तो अभी प्रॉपर्टीज़ क्या है ऑब्जेक्ट की, ये जो कीज़ है ये प्रॉपर्टीज़ है ऑब्जेक्ट की, इसको कीज़ भी बोल सकते हैं। तो जो फॉर इन है इस पे लूप करता है। तो अभी मैं लिख के दिखाता हूँ कि फॉर लेट, अभी लेट कॉन्स्ट वेर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं हम वेरिएबल के लिए। लेट से की इन ओबीजे। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी तो क्या बोल रहा था डेफिनेशन कि इट्स लूप थ्रू द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मतलब कि क्या हो इसकी प्रॉपर्टी, एंड प्रॉपर्टी क्या है, नेम एंड सिटी। तो ये प्रिंट होना चाहिए। अगर मैं इसको रन करता हूँ, सी वी गॉट नेम एंड सिटी। ठीक है, तो ये कब यूज़ होती है, फॉर एग्जाम्पल आपको ऑब्जेक्ट की ना सारी कीज़ की वैल्यू प्रिंट करनी है। ठीक है, तो आप ऐसे एक एक करके ऐसे थोड़ी लिखोगे। ट्रेडिशनल वे में अगर हम लिखते हैं तो मैं लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग, लिखूँगा ओबीजे डॉट नेम। तो ट्रेडिशनल वे ही टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बाय डॉट, राइट। तो अगर मैं अभी रन करूँगा सो विल गॉट दी जस्ट करन। तो अभी अब मान लो ऑब्जेक्ट के अंदर 10 है, 20 है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। तो उस केस में क्या करेंगे, सो फॉर दैट जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड अस दी फॉर इन लूप। तो अगर मैं अभी क्या करूँगा, इसकी जगह पे यहाँ पे लिख देता हूँ ओबीजे डॉट की। ठीक है, अभी अगर मैं प्रिंट करूँगा, एक्सेस ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, अभी करते हैं। सी वी गॉट जस्ट करन एंड पुणे। जो फॉरेन है हम ऑब्जेक्ट के ऊपर इटरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम एरे के लिए भी फॉरेन यूज़ कर सकते हैं। तो एरे भी एक स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट ही तो है जावास्क्रिप्ट में। तो बट मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए एरे के लिए फॉरेन। तो अगर मैं यहाँ पे एक लेट एरे लिख लेता हूँ, ठीक है, उसको मैंने लिख दिया 1, 1,2,3। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको अभी के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ और मैं कंसोल कर देता हूँ पहले कंसोल डॉट लॉग एरे। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा, अगर मैं इसको खोलता हूँ एरे, आप अगर देख पा रहे होगे स्क्रीन पे 0 के अगेंस्ट इज 1, 2 के अगेंस्ट 1 के अगेंस्ट 2, 2 के 3। तो जो ऑब्जेक्ट है उसमें की वैल्यू क्या रहती है, नेम सिटी, जैसे मैंने लिखा वो उसकी प्रॉपर्टीज़ है। अब एरे भी तो एक स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है, राइट। तो ये जो 0, 1, 2 है, ये वैसे तो हमें बोलते हैं कि एरे के इंडेक्स होते हैं, बट अगर हम फॉरेन चलाएंगे तो ये एरे के एज ए प्रॉपर्टीज ट्रीट किए जाते हैं। ठीक है, तो हमें अगर मैं फॉरेन चलाऊंगा, अगर मैं सेम चला लूँ, मैं अनकमेंट कर देता हूँ की इन, मैं कर देता हूँ एरे। ठीक है, और की को प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो सी वी गॉट दी 0, 1, 2, दैट इज द इंडेक्स। तो इंडेक्स क्या है, वो एरे की प्रॉपर्टीज है, बिकॉज एरे इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। तो इसीलिए रेकमेंडेड है कि एरे के लिए आप फॉर यूज़ कीजिए, फॉर ईच यूज़ कीजिए एंड फॉर ऑफ यूज़ कीजिए। ठीक है, अब मैंने फॉर ऑफ का जिक्र कर ही दिया है तो फॉर ऑफ की बात करते हैं। ठीक, तो फॉर ऑफ क्या होता है, पहले वो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो फॉर ऑफ क्या होता है, जावास्क्रिप्ट फॉर ऑफ स्टेटमेंट लूप्स थ्रू द वैल्यू ऑफ अ इटरेटिव एन ऑब्जेक्ट that may be a array, string, right, maps, node list and many more। ठीक है, तो स्ट्रिंग के ऊपर भी लूप कर सकते हैं, फॉर ऑफ यूज़ करते हैं। सिंटेक्स इसका सेम फॉरिन जैसा ही है, वहाँ पे हम इन कीवर्ड यूज़ करते हैं, यहाँ पे ऑफ करते हैं। ठीक है, तो अभी वर्किंग भी दिखा देते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे इन लिखा था, ऑफ लिख देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं अगर की को प्रिंट करूँगा तो हमें वैल्यूज़ मिलेंगी C 1, 2, 3, जो कि एरे की एक्चुअल वैल्यूज़ है। तो कई बार क्या होता है कि आपको
एरे की वैल्यू प्रिंट करनी हो तो आप क्या करते हो, एरे आई के थ्रू लूप करते हो। फॉर अगर ट्रेडिशनल फॉर में चलते हो तो एरे ऑफ आई करते हो, तो ऐसे प्रिंट होता जाता है। ठीक है, तो फॉर ऑफ ने हमें सिंपल कर दिया भाई, ये वाला एरे ऑफ आई लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हम की को प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग फॉर ऑफ। तो फॉर इन फॉर ऑफ हमने यूज कर लिया। ठीक है, अब होता है फॉर ईच। तो फॉर ईच हम एरे पे सीधा सीधा कर सकते हैं, ये हमें जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर ईच, और यहाँ पे लिख देता हूँ की, एंड देन कंसोल कर देता हूँ डॉट लॉग इस की। ठीक है, तो ये जो की है ये क्या है, एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ अ एरे। तो मैं अगर प्रिंट करूँगा इसको तो 1 2 3 तो हमें वैल्यूज़ मिल गई। ठीक है, तो ऐसे फॉर ईच यूज़ कर वर्क करता है। तो अभी मैंने जब इसे बात की थी कि हम इसके अंदर बात करेंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, पहले उसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो ब्रेक क्या होता है, ब्रेक स्टेटमेंट जम्प्स आउट ऑफ द लूप। तो अगर मैंने कहीं पे लूप के अंदर ब्रेक लिख दिया तो वो लूप ब्रेक हो जाएगी और हमारी इम्प्लीमेंटेशन जो हमारा इंटरप्रेटर है, जो कंपाइलर है, उससे बाहर आ जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू के केस में क्या होता है, तो पर्टिकुलर इटरेशन स्किप होगी। ठीक है, पूरा फॉर लूप बंद नहीं होगा, इटरेशन स्किप होगी और देन और नेक्स्ट इटरेशन इट विल कंटिन्यू। तो मैं इसका आपको लिख के दिखाता हूँ एग्जाम्पल। तो फॉर चला लेते हैं अपन, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल फॉर लूप चलाते हैं। तो लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 3 एंड देन आई प्लस प्लस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग आर ऑफ आई। ठीक है, तो अगर नॉर्मली मैं चलाऊंगा तो सारे के लिए प्रिंट होगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्रेक स्टेटमेंट, तो अब क्या ब्रेक क्या होता है, जंप्स आउट ऑफ द लूप। तो हमारा इम्प्लीमेंटेशन इससे जंप करके आने का। अगर मैं अभी इसको क्लियर करके रन करता हूँ तो सी एक के बाद हमारा लूप ब्रेक हो गया। ठीक है, अभी ये कंटिन्यू मैंने बोला था, कंटिन्यू स्टेटमेंट अगर बोलते हैं तो कंटिन्यू क्या होता है, इटरेशन स्किप होती है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इफ आई इज इक्वल टू 1 है तो कंटिन्यू के मैंने बोला था कि क्या करता है, उस इटरेशन को स्किप करता है, नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाता है। तो अगर मैं अभी रन करूँगा तो सी, तो जब एरे का इंडेक्स 1 हुआ तो उस पर हमारा क्या पड़ा था 2, तो 2 प्रिंट नहीं हुआ, 1 और 3 प्रिंट हो गया। तो दोस्तों मैंने फॉर इन, फॉर ऑफ, फॉर ईच, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट आपको बता दी है। तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिएगा मेरे चैनल पे लर्निंग पिंड। अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं आने वाले टाइम में और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा। थैंक यू।